हेलो दोस्तों। तो हम लोग फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पूरा रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन सर्किट में चलना कैसे चला जाता है, किरचॉफ का दोनों लॉ, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक जो अच्छा अच्छा कंसेप्ट था हर एक चीज़ को पढ़ चुके हैं। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं हम। ख़त्म ही हो चुका है एक प्रकार से। अब कुछ कुछ 10-20% बचा होगा, 10% के आसपास। वही ऑप्टिकल वो वाला इंस्ट्रूमेंट बचा होगा सब। बोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल जो होता नहीं, वो सब बचा है। तो इस लेक्चर में हम बस वही पढ़ेंगे, अमीटर, बोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। इस लेक्चर में हम अमीटर, बोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर तीनटे पहले बेसिक वाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मूविंग कॉइल, फिर उसके बाद जो आगे पढ़ना होगा पढ़ेंगे हम। पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे अमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोल्ट मीटर, क्योंकि हम अगर गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं ना तो हमको निश्चित है कि अमीटर पढ़ना ही होगा। अगर हम अमीटर पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि गैल्वेनोमीटर पढ़ना होगा। बोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि गैल्वेनोमीटर पढ़ना होगा, क्योंकि अमीटर और बोल्ट मीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बने होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज करके, क्या चेंज किया जाता है हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज करके अमीटर और बोल्ट मीटर फाइंड आउट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजिंग किए जाते हैं और उसी से हम अमीटर और बोल्ट मीटर देखते हैं कि अमीटर मिला, बोल्ट मीटर मिला, ठीक है। देखिए वास्तव में अमीटर, बोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर है क्या। अमीटर देखिए, बोल्ट मीटर तो पोटेंशियल नापता है, पोटेंशियल बताने के लिए बोल्ट मीटर यूज होता है। नाम ही से पता है कि बोल्ट मीटर पोटेंशियल नापने के लिए, बोल्ट नापने के लिए, ठीक है। लेकिन अमीटर और गैल्वेनोमीटर ये दोनों करंट नापने के लिए होते हैं। जैसे कि हम पहले अगर हम देखें कि गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड बोल्ट मीटर। इस लेक्चर में हम अमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोल्ट मीटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है ना कि हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से ही हम अमीटर और गैल्वेनोमीटर से ही हम बोल्ट मीटर बनाते हैं। कुछ रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो बोल्ट मीटर बनता है, सीरीज में पैरेलल में जोड़ा जाता है तो अमीटर बनता है, सीरीज में जोड़ा जाता है बोल्ट मीटर। हम देखें, ये देखिए, ये जो होता है लिखते रहिएगा, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर और अमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, ये दोनों जो है ना, ये करंट मापने के लिए यूज होते हैं। करंट का माप कैसे किया जाता है, इसके लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं, अमीटर या गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो बोल्ट होता है, बोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं, ठीक है। बोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, अमीटर और गैल्वेनोमीटर से करंट नापते हैं, ठीक है। इतना तो पता हो गया कि अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है हम लोगों को कि हम देखेंगे कि किससे क्या करंट आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे तार है, कोई वायर है, उसमें करंट जा रहा है, आप इसे देख के बता सकते हैं कि उसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं बता सकते हैं ना। छू कर बता सकते हैं, कोई वायर है, उस वायर में करंट जा रहा है, आप छू कर बता देंगे कि करंट जा रहा है कि नहीं? छुएंगे तो बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है, छुएंगे तो नहीं बता पाएंगे ना, समझ नहीं मिलेगा बताने के लिए आपको। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए करंट नापने के लिए। हम सबसे पहले देखेंगे कि मापन करते हैं, हम सबसे पहले करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट कैसे नापते हैं। तो करंट के लिए हम करेंगे कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि करंट मापने के लिए होता क्या है कि जैसे कोई वायर है, कोई वायर में करंट जा रहा है, तो हम देख कर तो बता नहीं सकते हैं कि कितना जा रहा है करंट। कितना की बात छोड़िए, ये भी नहीं बता सकते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देख कर तो नहीं बता सकते ना तो छू कर बता सकते हैं, छू कर बता सकते हैं, लेकिन छूने के बाद बता नहीं पाएंगे। हम बता सकते हैं लेकिन बता नहीं पाएंगे। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट देखते हैं कि करंट जा रहा है किसी वायर में कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये जानते हैं कि जैसे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, दोनों से तो हम देखते हैं कि करंट ही बताता है, दोनों करंट ही बताता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है अमीटर और गैल्वेनोमीटर में? गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों तो करंट बताता है, किसी वायर में करंट बताता है कि करंट का माप करता है किसी वायर में, किसी सर्किट में।
तो डिफरेंस क्या है कि गैल्वेनोमीटर अमीटर अलग अलग पढ़ा जाता है। क्यों नहीं, हम एक के इंस्ट्रूमेंट है मापना है, या अगर करंट ही मापना है तो एक ही इंस्ट्रूमेंट से माप लेंगे, हमको पता ही तो करना है बस कि करंट है कि नहीं वायर में, तो दो ठो का क्या जरूरत पड़ा। गैल्वेनोमीटर अमीटर दोनों का क्या जरूरत पड़ा है, कहीं का जरूरत पड़ना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए वास्तव में होता क्या है ना कि लिखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे नहीं, हम गैल्वेनोमीटर अमीटर दोनों करंट नापते हैं, इतना तो पता हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए, गैल्वेनोमीटर अमीटर ही पढ़ेंगे अभी हम। गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर, ये दोनों काम मापते हैं करंट, काम मापते हैं करंट मापते हैं। अगर हम यहीं से अगर डिफरेंस बताते चले ना तो आपको पता भी हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर अमीटर है क्या, और अंतर भी पता हो जाएगा दोनों का कि क्यों करंट मापने के लिए गैल्वेनोमीटर अमीटर दोनों यूज़ किया जाता है, क्यों एक ही से यूज़ किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, देखिए दोनों करंट मापने के लिए यूज होते हैं, गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों, इतना तो पता हो गया आपको। अब गैल्वेनोमीटर और अमीटर जब करंट मापने के लिए किए जाते हैं तो ये जानते हैं, लिखते रहिए भी, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर, और एक तरफ अमीटर लिख दीजिए, इससे आपको पता चलता रहेगा ना कि और बीच में लाइन खींच दीजिए, ऐसे आपको पता चलता रहेगा कि वास्तव में मेजर डिफरेंस है क्या गैल्वेनोमीटर और अमीटर में। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, पहला अगर लिखिए तो गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोई भी डिवाइस है भाई, कोई भी डिवाइस है तो उसमें करंट डालेंगे तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगेगा। 100% कोई भी काम 100% नहीं मिल पाता है आपको। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, इनपुट 100% दे रहे हैं तो वो 95-98 तक मिल जाएगा, लेकिन 2% लॉस जरूर होगा। 98% 100% कोई भी आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना है कि जो वर्क जो है 100% वर्कआउट कर दे, जितना आप एनर्जी दें उतना वर्क करे, ऐसा नहीं बना है। कुछ ना कुछ ह्रास होता ही है। वायर में करंट जाता है, हीट के कारण वायर हीट हो जाता है, जिससे एनर्जी निकलती है, हीटिंग इफेक्ट से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जरूर एनर्जी का लॉस होता है, 100% कोई चीज़ नहीं दे सकता। ठीक है, आप ही हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़े कि 24 का 24 घंटा पढ़ते हैं। 4 घंटा हटाइए तो मान लीजिए 6 घंटा हटा लीजिए, 6 घंटा सोते हैं, 18 घंटा पढ़ लेते हैं क्या? 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर करीब पे करते हैं। तो वही पर मतलब एनर्जी पूरा जितना ये सोचें कि 100% कोई डिवाइस वर्क करे, ये नहीं होता है कभी भी। 98-95 तक हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 98-95, लेकिन उसके बाद नहीं, 100 आउट ऑफ 100 होगा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उस रेजिस्टेंस से कुछ एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब ये अमीटर जो होता है ना, एमीटर का इट इज़ लो रेजिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस, यानी कि यह भी होता है करंट मेजर करने के लिए, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम होता है। बताएंगे कि कैसे कम होता है। ठीक है, बताएंगे इसको कि कैसे कम होता है इसका करंट। अब दूसरा का देख लीजिए, इट इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर करंट, it is not very sensitive for current। ठीक है, यानी कि सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं, यहीं पर सेंसिटिव का मतलब कि इसी पे बता रहे हैं। इट कैन मेजर माइक्रो एम्पियर of current। it not measure
कांट मीजर, इट नॉट नहीं, इट कांट, अरे स्पेलिंग से मतलब नहीं, भावनाओं को समझिएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इट कांट मीजर, इट कांट मीजर माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट। मतलब कि जानते हैं यह करंट को, गैल्वेनोमीटर ना करंट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। गैल्वेनोमीटर करंट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हल्का सा करंट देंगे ना तो ये बता देगा तुरंत कि करंट है वायर में कि नहीं है। हल्का सा माइक्रो सेकेंड, मतलब कि नल करंट या नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि बहुत कम है करंट है लेकिन बहुत कम है, तो वहाँ पर अमीटर का यूज़ करेंगे तो वो करंट नहीं बताएगा, लेकिन उसको टच करेंगे तो लाइन मार देगा। मतलब जब भी वायर को टच किया जाता है देखा जाता है कि नल पॉइंट पर है कि नहीं, यानी इस पर कोई डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा दिया वायर में तो समझ लीजिएगा कि उस वायर में कोई करंट नहीं है। देखिए पहले वीडियो चल रहा है भाई कि नहीं, ठीक है चल रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी वायर में अगर गैल्वेनोमीटर ऐड किए, जोड़े, उसको कनेक्ट किए, अगर वह नल डिफ्लेक्शन दिखाया, शून्य, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ करंट का, तो समझ लीजिए कि उस वायर में कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर अमीटर किसी वायर से जुड़े हैं और वह नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसमें करंट नहीं है, हो भी सकता है। यह बहुत सेंसिटिव होता है, हल्का सा नहीं, नाजुक होता है यह बेचारा, छुई मुझी सा टच करते हैं तो जैसे पता हुआ नहीं सिकुड़ जाता है फट से, वैसे ही हल्का सा भी करंट जाएगा ना तुरंत पता कर लेगा, ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये नल पॉइंट को भी बता देता है। लेकिन हाँ इसमें एक कमी है गैल्वेनोमीटर में कि यह ना मैग्नीट्यूड नहीं दे पाता है। जैसे कि आप करंट माप रहे हैं कि इसमें कितने एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड नहीं देगा लेकिन अमीटर मैग्नीट्यूड दे देगा, यही बात होता है। इट विल नॉट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इसमें हो जाएगा इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यह मैग्नीट्यूड नहीं देता है, करंट का मैग्नीट्यूड गैल्वेनोमीटर नहीं देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हल्का सा, मतलब हल्का सा किसी भी वायर में हल्का सा भी करंट देंगे ना तो तुरंत सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव है, फुल डिफ्लेक्शन दे देगा, पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। माइक्रो एम्पियर के करंट को भी अगर आप देंगे तो फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है गैल्वेनोमीटर। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है, अमीटर नहीं होता है, सख्त होता है ये। और ये सख्त होने के कारण एक मैग्नीट्यूड दे देता है, मैग्नीट्यूड कि 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, लेकिन यह मैग्नीट्यूड नहीं दे पाता है, सेंसिटिव होता है। बस ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर का कि वायर में करंट है कि नहीं। अगर करंट है तब अमीटर से पता कर लेंगे कि कितने हैं, लेकिन अमीटर लगा दिए तो ये कतई मतलब अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इसका ये कतई मतलब ही नहीं है कि उस वायर में करंट नहीं, हो भी सकता है। लेकिन नल अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिए, अगर वहाँ पर पता चला कि करंट नहीं गैल्वेनोमीटर से, तो हाँ पक्का है कि उसमें करंट नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर से पता कर लिया कि अगर वायर में करंट नहीं है तो उसमें करंट नहीं होगा, और उसके बाद अमीटर से पता कर लेते हैं कि कितने एम्पियर का करंट है। ठीक है, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए सब, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, इसको फिर मिटा के बता रहे हैं कि कैसे हम क्या आगे बताना है, बता रहे हैं। वीडियो रोककर पर इसको नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा रहे हैं।
ठीक है, क्या बताया, अच्छा कि देखिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर बता रहे थे। तो जानते हैं गैल्वेनोमीटर तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कोई फेरबदल कर कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वोल्ट मीटर अरे अमीटर को ना हम गैल्वेनोमीटर से प्राप्त कर सकते हैं। पहले देखिए कि लिख लीजिए कि गैल्वेनोमीटर स्टार करके लिख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर। अब हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर से ना अमीटर भी प्राप्त कर सकते हैं, अमीटर, और इसी से प्राप्त किया ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डिवाइस है गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी स्ट्रक्चर मान लीजिए कैसा भी होगा हम बता दें कि गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर में ना, इसी गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर में अगर एक हम लो रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस को, उस वायर को जिसका रेजिस्टेंस कम हो, मान लीजिए कि R, इसको हम शंट कर देंगे ना, इससे शंटेड कर देंगे इस गैल्वेनोमीटर से, यानी पैरेलली जोड़ देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और इसको हम शंट कर दिए इससे गैल्वेनोमीटर से। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ही अमीटर कहलाता है। गैल्वेनोमीटर और लो रेजिस्टेंस के जो लो रेजिस्टेंस होता है, जो लो रेजिस्टेंस को शंट किए होते हैं गैल्वेनोमीटर से, उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं अमीटर। समझ में आ गया? अच्छा ये देखिए कि आप कभी, अच्छा ये बताइए जैसे कि एक वायर है, ये एक वायर है, ये 3 ओम है या 6 ओम है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना आता है? देखते हैं 2 ओम आता है ना। यानी पैरेलल में जोड़ने पर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, वो दोनों रेजिस्टेंस वाले से कम हो जाता है, सबसे छोटका वाले से भी कम हो जाता है। जैसे देखिए 3 ओम 6 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी कि दोनों पैरेलल जोड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस वो सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना, सबसे छोटा वाला, उससे भी कम आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट। तो ये बताइए कि जब लो रेजिस्टेंस को हम इससे जोड़ेंगे और ये हाई रेजिस्टेंस है, ये लो रेजिस्टेंस को इससे हम जोड़े हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले पूरे टोटल इस रेजिस्टेंस से, छोटका रेजिस्टेंस जो जोड़े हैं लो रेजिस्टेंस, उससे भी कम आ जाता है, कम आ जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल में छोटका वाला से भी छोटा, छोटका वाला से भी छोटा। तो इस गैल्वेनोमीटर से जो रेजिस्टेंस जोड़े हैं, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका इस वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा, लो रेजिस्टेंस से भी लो होगा ना। इसीलिए हम कहें कि अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। समझ में आ गया कि अमीटर गैल्वेनोमीटर से कैसे मिलता है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं, फिर एक दूसरा सवाल इस पर करवाएंगे, एक करवा देंगे दूसरे में, तो समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। चल रहा है कि नहीं वीडियो? ठीक है भाई, चल रहा है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं। समझ में आ गया ना कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर? लिख लीजिए, वी विल फाइंड नहीं, वी कैन फाइंड गैल्वेनोमीटर फ्रॉम, अरे यार, वी कैन फाइंड अमीटर फ्रॉम galvanometer by shunting
लो रेजिस्टेंस टू गैल्वेनोमीटर। समझ में आ गया? मतलब गैल्वेनोमीटर से लो रेजिस्टेंस को शंट कर देंगे तो वो अमीटर बन जाता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक सवाल दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको। मिटा रहे हैं इसको। देखिए, जैसे कि हम सवाल लिख दे रहे हैं कि मैक्सिमम करंट इज 10 एम्पियर एंड galvanometer gives full deflection for 10 milliampere करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर और वह जो है गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर पर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एंड रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer is 100 ohm, then find resistance of shunted wire। सही ना सवाल? कि एक मैक्सिमम 10 एम्पीयर का करंट किसी अमीटर में जा रहा है। समझिए कि ये अमीटर के लिए हम बता रहे हैं। दैट कैन whose form अमीटर, यानी कि एक अमीटर बनाए हैं, एक वायर, एक सेंटर्ड वायर से और गैल्वेनोमीटर से बताएं कैसे बनता है। एक 10 एम्पियर का करंट उस अमीटर के पहले ही जा रहा है, मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट, और जो गैल्वेनोमीटर है ना वो 10 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा है, फुल डिफ्लेक्शन। तो आप और बताना है, अगर उसका रेजिस्टेंस भी दे दिया है, कितना रेजिस्टेंस दे दिया है गैल्वेनोमीटर का 100 ओम, तो आपको बताना है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंटेड वायर। शंटेड वायर का रेजिस्टेंस बताना है। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, अपने से आ जाएगा। वीडियो रोकर एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा आराम से, एकदम आसान है। वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा आसानी से। चल रहा है कि नहीं वीडियो? ठीक है, चल रहा है, चलिए वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए। हो गया? हो गया ना? मिटा रहे हैं? अरे मिटा रहे हैं का सवालियो नहीं बताया तो मिटाएंगे का? पहले ट्राई कर लीजिए, फुल ट्राई। वीडियो रोक दीजिए ना, वीडियो रोकर खूब ट्राई करिए, वीडियो रोकर खूब ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद बता दें। हो गया? देखिए कैसे करेंगे इसको। हम कहें कि एक जैसे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, अब इससे हम अमीटर बनाए हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर है, इससे कोई आर रेजिस्टेंस का वायर सेट किए होंगे। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 100 ओम का है, और यह जो ना फुल डिफ्लेक्शन कितने पर दे दे रहा है? यह फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है 10 मिली एम्पियर पर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यह वायर, ये जो शंटेड वायर है और इस गैल्वेनोमीटर से ये शंटेड वायर पैरेलल में है ना, यानी कि इसके क्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा।
इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल में है। जितना वायर से इसमें जाने से पोटेंशियल ड्रॉप मारेगा उतना इधर से जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप मारेगा, सेम ही मारेगा ना। तो देखिए इसमें 10 ओम और ये कितने पर डिफ्लेक्शन दे रहा है 10 मिली एम्पियर, यानी 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू, अब इसमें से देखिए 10 मिली एम्पियर का करंट इसमें आ गया 10 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 मिली एम्पियर पर ही फुल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब जो बचेगा करंट इसमें आएगा। तो अगर हम देखें तो 10 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, 10 मिली एम्पियर को 0.01 एम्पियर, यानी कि अगर 10 माइनस 0.01 करें तो हम कर सकते हैं कि 9.99 एम्पियर, यानी कि इसमें से जो करंट आएगा कितना आ जाएगा 9.99 एम्पियर, यानी कि 9.99 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आर इनटू इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 100 पोटेंशियल ड्रॉप सेम। समझ में आया? समझ में आ गया होगा कि 10 मिली एम्पियर पर ये डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा है, 10 मिली एम्पियर पर ये डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा है। तो 10 मिली एम्पियर इसमें गया, फुल डिफ्लेक्ट कर दिया, और बकिया जो बचेगा करंट ये इसमें आ जाएगा। तो 10 मिली एम्पियर इसमें गया तो बकिया जो 10 एम्पियर से बचा इसमें आ गया होगा। तो इससे मल्टीप्लाई इसका करके इससे मल्टीप्लाई इसका करके इक्वल कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इसके कारण सेम हो जा रहा है दोनों के कारण। तो देखिए 9.99 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू कितना है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी इसको कर सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाई, इसको मान लीजिए 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 ही मान सकते हैं, 9.9 को 10 इक्वल्स टू 1, यानी आर इक्वल्स टू 0.1 हो जाएगा कि नहीं 0.1। देखिए आ गया ना लो रेजिस्टेंस, यानी लो रेजिस्टेंस का करंट इससे जोड़ा गया है, पता हो गया। देखिए हाई रेजिस्टेंस है 100 ओम, गैल्वेमीटर का 100 ओम है ना, इसका लो रेजिस्टेंस है, जोड़ा गया सिंपल सा। समझ में आ गया? वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए अपने, अरे वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल खुद दे रहे हैं वो कर लीजिए। वीडियो रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल खुद दे रहे हैं। हो गया? मिटा रहा है। अगला सवाल है, लिखिएगा अपने से, ट्राई कर लीजिएगा, पहले से अपने से लिखिएगा, वही है वही वैसे ही है। रिपीट द प्रॉब्लम इफ मैक्सिमम करंट इज 50 एम्पियर एंड मैक्सिमम करंट इज 50 एम्पियर, मतलब सब सेम है उसमें, बस रहने दीजिए, बस कुल सेम रखिए, सेम सब रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रखिए, बस करंट को बदल दे रहे हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को बदल दे रहे हैं कि 50 एम्पियर का करंट अब जा रहा है, मैक्सिमम 50 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए, बस 10 जो है 10 एम्पियर था उसको बस 50 करके सॉल्व करिएगा, बस आ जाएगा आंसर, एकदम सिंपल आ जाएगा। अब क्या बताएं भाई, सोचिए आप, कुछ लग नहीं रहा है इसमें बताने में। सब सेम रखिएगा, बस 10 की जगह 10 एम्पियर जो था उसकी जगह 50 कर दीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन देख कर मत करिएगा कि 10 को 50 बस करिएगा, अपने से बार ट्राई कर लीजिएगा शुरू से अंत तक, उसके बाद देख कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए अब ये गैल्वेनोमीटर है, शंट किया गया है, 50 एम्पियर का करंट गया, 10 इस कितना 100 ओम है, और इसमें करंट कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर, और इसमें इसका आर निकालना है, यानी इसमें कितना जाएगा 50 में से घटाएंगे 0.01, 10 मिली एम्पियर है ही ना, तो यानी 49.99 यही ना आएगा, यानी इसमें करंट 49.99 जाएगा, यानी 49.99 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 1 बचेगा इसका, यानी 49 को अप्रॉक्सीमेटली हम 50 ही लिख दे रहे हैं, करंट उतना ही 50 ही मान लीजिएगा, रेजिस्टेंस पर उसी के आसपास आएगा। तो इसको 50 आर इक्वल्स टू 1 लिख दे रहे हैं, यानी आर इक्वल्स टू 1 बाई के 50 काटने पर लगभग आ जाता है 0.02 ओम, 0.02।
ठीक है ना। यानी कि करंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का कम होता चला जाएगा उसका, ठीक है, कम। नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। और हम बस गैल्वेनोमीटर अमीटर पर कंसेप्ट यही था, मेन कंसेप्ट समझ गया ना कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बना रहे हैं। वो अब सवाल देगा तो बताएगा खुद कि ये यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, अपने से दिमाग लगा कर लेंगे। चलना सीख ही गए हैं खुद, ठीक है, चलना तो सब जानते हैं, आप बहुत तेज़ हो गए हैं चलने में, तो चलना जान ही गए हैं। और इसका हो ही गया, गैल्वेनोमीटर अमीटर का बेसिक कंसेप्ट हो ही गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक बता दे रहे हैं हम एक और, वोल्ट मीटर। नोट कर लीजिए इसको, चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई चल रहा है, देखिए लोग जल्दी नोट कर लीजिए इसको, आधे घंटा से ऊपर जाएगा। हम सोच रहे थे कि 30 मिनट में बता देंगे सब, सोचे थे कि कितना ये है बस इसको बताएंगे उसको बताएंगे, गैल्वेनोमीटर बताएंगे, मीटर बस सोचे थे कि बस बताना ही ना है कि गैल्वेनोमीटर मीटर है, और एक सवाल करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बताने में खाली 30 मिनट हो गया। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। वोल्ट मीटर देखिए, वोल्ट मीटर देखिए, वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर जैसे कि आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे प्राप्त किए थे कि गैल्वेनोमीटर में एक लो रेजिस्टेंस के वायर को कनेक्ट किए थे, शंट किए थे। अब इसी गैल्वेनोमीटर में ना जब हाई रेजिस्टेंस के करंट को सीरीज में जोड़ देंगे ना तो उसको कहेंगे वोल्ट मीटर, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। जैसे कि यह गैल्वेनोमीटर है, जैसे कि अब देखिए गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर कैसे प्राप्त करते हैं। वोल्ट मीटर तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह है गैल्वेनोमीटर, ये तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, आपको जानते हैं बेसिक है। अगर इसी गैल्वेनोमीटर में हम जब हाई रेजिस्टेंस, याद रखिएगा ये आर जो है ना हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस जब इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट बनता है इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। बताए थे ना कि कैसे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया जाता है, कैसे गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाया जाता है। हम इसीलिए कहते हैं कि अमीटर पढ़ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर पढ़ना पड़ेगा, वोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं तो भी गैल्वेनोमीटर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर अमीटर वोल्ट मीटर तीनों को एक ही साथ कनेक्ट करके बताए हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और जो इससे इंडिपेंडेंट है उसको अगले लेक्चर में, ठीक है, जो डिपेंडेंट है एक ही साथ ताकि आपको ना दिक्कत हो, ठीक है। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस के वायर को कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में तो उससे जो बनेगा वो वोल्ट मीटर हो जाता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर हो जाता है। इसको गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कनेक्ट कर देंगे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, लिख भी लीजिए। we can find voltmeter by connecting high resistance with galvanometer इन सीरीज। यानी कि वी कैन फाइंड वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस विथ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। यानी गैल्वेनोमीटर से हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम वोल्ट मीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको स्टार देके लिख लीजिए, इतना आराम से वीडियो रोक कर लिख लीजिए, बस यही सिंपल सा था। नोट कर लिए, मिटा दे इसको, मिटा देना इसको, नोट कर लिया ना, ठीक है। तो देखिए मिटा रहे हैं इसको। अरे
बताना ही ना। देखिए जैसे कि वोल्ट मीटर है क्या कि गैल्वेनोमीटर है, आर है। अब यही है ना वोल्ट मीटर, यही है वोल्ट मीटर। अब इसको वोल्ट मीटर, अगर हम कहें कि वोल्ट मीटर के क्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप यह है, मतलब समझ रहे हैं कि यह आर है। अगर इसमें कोई करंट अगर जा रहा है आई, अगर इस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा जी ओम, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा ना भैया। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बताया ना, बहुत ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर का, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखता है गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। तो इसमें कोई करंट गया, अब हम कह रहे हैं कि इस वोल्ट मीटर के क्रॉस हम जो वोल्टेज फाइंड आउट किए हैं, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप मारे हैं भी है, ठीक है। यह पूरा जो इंस्ट्रूमेंट बना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर से अगर कोई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं, याद रखिएगा रेजिस्टेंस हाई है, कहाँ रेजिस्टेंस लो है, कहाँ रेजिस्टेंस हाई है, इस बात का याद रखिएगा आप। अमीटर में कहाँ रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस था, इसलिए पूरा उसका इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा लो आ रहा था, इसलिए बहुत कम सेंसिटिव था, सेंसिटिविटी उसकी अमीटर की बहुत कम थी, केवल मैग्नीट्यूड दे रहा था। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत हाई थी, इसलिए आई थी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, समझ रहे हैं ना। तो वोल्ट मीटर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इसके बीच मान लीजिए वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है भी है, तो अच्छा हम भी को क्या लिख सकते हैं बताइए, भी इक्वल्स टू आई करंट गया, इसका रेजिस्टेंस जी प्लस इसका रेजिस्टेंस आर, यही तो पूरा जोड़ कर यही होगा। हाँ, मतलब मान लीजिए भी ए से भी बी तक चलिए, तो भी ए माइनस जी आई माइनस आर आई इक्वल्स टू भी बी, यानी भी ए माइनस भी बी इक्वल्स टू जी आई प्लस आर आई। इस कहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हमारे यहाँ भी इक्वल्स टू आई का मान ले लिए जी प्लस आई, जी प्लस आर, यही तो वहाँ पर लिखे हैं। अब हर एक स्टेप में चलिए ही मत, अब चलना सीख गए तो अब दौड़ना सीखिए, ठीक है। वो चलना सीख गए ना, चल कैसे रहे, चल के आसानी से कोनो चीज़ कर सकते हैं आप आराम से, कोनो दिक्कत नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का समझ लीजिए चलना बेसही है, चलना वायर में चल रहे हैं, अब देख ही रहे हैं पूरा चीज़, तो आप इसमें क्या कठिनाई है, ठीक है। तो ये आराम से आ गया, आपको पता हो गया कि भी इक्वल्स टू जी आर आई, यानी अगर वोल्ट मीटर आपको दिया है, वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल दिया, पूछा है कि इसका पोटेंशियल इतना है, तो आराम से कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना, ठीक है। वीडियो को नोट कर लीजिए, एक सवाल दो सवाल इस पर भी करवा दे रहे हैं, बस खत्म। अमीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर कितना था ही, कर लीजिए वीडियो रुक कर। करिए, हो गया, मिटा रहे हैं, सवाल दे रहे हैं ना, सवाल दे रहे हैं इसमें, सवाल है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस across voltmeter is 100 volt, 100 volt, potential difference across voltmeter is 100 volt, and resistance of galvanometer is 100 ohm. If 10 milliampere current is gone through the voltmeter, then find the resistance of wire which is used in voltmeter.
यानी कि देखिए कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वोल्ट मीटर के अक्रॉस 100 वोल्ट का, और उसमें गैलोनोमीटर रहता है, क्या मीटर रहता है आप जानते ही हैं। तो उस गैलोनोमीटर उस अमीटर के जो बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है क्रॉस उसके पोटेंशियल 100 वोल्ट दिया है, और उस गैलोनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। उस गैलोनोमीटर में उस वोल्ट मीटर में कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, करंट इस कितना देखिए यार दिए हैं इधर, कहाँ गया, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हम पूछे हैं कि उस जो वोल्ट मीटर बनाया गया है जिस तार को जोड़कर गैलोनोमीटर में, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए, बस मस्त सवाल है। करिए वीडियो रोकर अपने से ट्राई, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर लिए होंगे। देखिए अब ये गैलोनोमीटर है, इससे कोई रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, यह यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप मारा है भी, और ये आर है, आई इसमें जा रहा है। तो ये देखिए बताएं ना कि आई जी प्लस आर इक्वल्स टू भी, यही ना होता है। भी कितना है 100, आई कितना है 10 इंटू 10⁻³ जी कितना है, जी कितना है, देखिए जी कितना है, जी 100 प्लस आर पूछा है, तो इधर आएगा तो 10,000, एक जीरो से एक 10 से एक 10 कट जाएगा, 10,000, 2 10 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 100 प्लस आर, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9,990। 9,000 घटा लीजिएगा यार, घटा लीजिएगा, इसमें 10,000 में 100 रुपया, 9 आएगा, ये ओम में आएगा, ओम में आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार के सवाल आते हैं भाई, गैलोनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर से इसी रिलेटेड सवाल आते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए ना कि गैलोनोमीटर क्या है, अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, गैलोनोमीटर से क्या क्या बन सकता है, अमीटर से क्या क्या बन सकता है। सिंपल है, सिंपल है ना। तो ऐसे ही तो आज हम अमीटर, वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर पूरा बता दिए, ठीक है। इसको करिए और इसकी रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, जो जितना बताएं जितना लिखवाएं ज़्यादा होगा नहीं, 2 मिनट में 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो सवाल जो 2-3-4 ठे बताए हैं उसको उसी के हिसाब से सवाल करिएगा, आगे देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, और उसके बाद देखिएगा, पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगा होगा तो लिखिएगा अच्छा है, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये सब लिखिए, लगाइए सवाल इसको। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम मूविंग कॉइल, गैलोनोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।